ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हो सकता। इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। इसीलिए ही परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि हर पल मुझे ही याद करो। हर पल के लिए वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हर पल कोई ना कोई कर्मेंद्रियां हमारा कर्म करती है। चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे आँखें हो, चाहे कान हो, कोई भी कर्मेंद्रियां हैं वो हमारा कर्म करती ही रहती है। कोई ना कोई क्रिया करने पर रहती है। जब बाबा की हमें याद होगी तो हमारे पाप नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा की याद है। किसी को हम देख भी रहे हैं तो अच्छा ही देखेंगे, उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। अगर बाबा की याद हमें नहीं है तो हम किसी को देखेंगे, जैसा वो कर रहा होगा उसके प्रति ही, उसके कर्म के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बना लेंगे और वहीं से हमारा पाप शुरू हो जाता है। जब हम दूसरों को देखते हैं तब हमारा पाप शुरू होता है। दूसरा मतलब शरीर। और जब हम आत्मा को देखते हैं तब हमारा पुण्य कर्म शुरू होता है। जब हम बाबा की याद भूल जाते हैं तो फिर पाप ही होने लगते हैं। अगर पाप से बचना है तो नित्य दिन हमें हर पल परमात्मा को याद करना पड़ेगा, ताकि हमारी कोई भी कर्मेंद्रियों से पाप कर्म ना हो। उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, चलते फिरते, उठते बैठते। इसलिए तो बाबा कहते हैं, उठते बैठते, सोते खाते पीते बस मुझे याद करो, क्योंकि हर पल हम कर्म कर रहे हैं। और जब हम हर कर्म में बाबा को याद करेंगे तो हमारे हर कर्म पुण्य कर्म होगा, हर कर्म सुखदायी होगा। ये प्रैक्टिस अपने साथ करके देखना। जब बाबा याद है तो हमारे साथ कितने अच्छे, हम हर एक कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। और जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हमारी हर एक कर्मेंद्रियां पाप कर्म करने लगती हैं। अभ्यास से ही पता पड़ता है। और जितना हम अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उससे ही हमें पता चलता है कि हमें कितना बाबा याद रहता है और कितना देहधारियों की तरफ हमारी बुद्धि जाती है। जब हम देहभान में आते हैं तो कमियों को ही देखने लगते हैं। ये भी हमारा एक पाप बनता है। कानों से जैसा वो कर्म करता हुआ दिखाई देगा वैसे ही हम प्रतिक्रिया बना लेंगे। आँखों से, कानों से जो सुनेंगे वैसे ही उसके प्रति अपनी क्रिया देनी शुरू कर देंगे। ये भी एक पाप है। बाबा बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पापों पर हमारा बड़ा ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पाप को तो हमने वश में कर लिया है, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म, इसमें ही हमारी युद्ध चलती है। हमें एक बाप का ही याद का सिमरन करना है, ताकि हम सदा सुखी रहें और सुखधाम में जा सकें। क्योंकि जैसे हमारे संस्कार बनेंगे वैसा ही हमें जन्म मिलेगा। संस्कार अनुसार ही हमारा जन्म होगा। जितना जितना हमारे संस्कार अविनाशी बनेंगे, पक्के बनेंगे, उतना ही हमारा सतयुग में एंट्री पक्की होगी। अच्छा, ओम शांति।